जय माता जी की हुक्म। मैं दीपेंद्र सिंह नरू का स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने इस चैनल पर। अब तक आपने इस चैनल में कुछ जानकारियां देखी या जनरली आप लोगों ने एंटरटेनमेंट या डांस वगैरह देखा, लोक नृत्य देखा राजस्थान का। लेकिन अब इस चैनल में हम लोग आपको एक नए सफ़र पे लेके चल रहे हैं जिसका नाम है शौर्य गाथाएँ, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आपके पूर्वजों ने किस किस प्रकार से बलिदान दिए हैं। ये सब बातें नई जनरेशन को जाननी बहुत आवश्यक है कि उनके पूर्वजों ने किस प्रकार से बलिदान दिए हैं अपनी मातृभूमि के लिए, अपनी मिट्टी के लिए, अपने देश के लिए और अपने अपने स्वाभिमान के लिए। तो इसमें कई प्रकार की कहानियाँ आएंगी, कई लोगों के वीर गाथाएँ आएंगी जिनको हम वीर गाथाएँ कहेंगे या शौर्य गाथाएँ कहेंगे। तो ऐसी ही एक शौर्य गाथा है वीर कुंवर पृथ्वी सिंह जी की। वीर कुंवर पृथ्वी सिंह जी महाराजा जसवंत सिंह जी के पुत्र थे। जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह जी का जन्म 26 दिसंबर 1626 को बुरहानपुर में हुआ। महाराजा जसवंत सिंह जी की धाक व शौर्य गाथाएं पूरे देश में फैलने लग गई थी औरंगजेब के बादशाह बनने से पहले ही। औरंगजेब के बादशाह बनने से पहले शाहजहां और जसवंत सिंह जी की मैत्रिक संबंध थे। लेकिन जब दिल्ली में सत्ता संघर्ष हुआ तो महाराजा जसवंत सिंह जी ने औरंगजेब के विरुद्ध दारा व सूजा को सहायता दी थी। इस कारण बादशाह उनसे नाराज थे। फिर भी राठौड़ों की शक्ति से वो परिचित था, तो डायरेक्टली उनसे शत्रुता मोल लेना सही नहीं समझा, उचित नहीं समझा और मन ही मन जसवंत सिंह जी के विरुद्ध हो गया था। लेकिन कूटनीति के रूप में प्रत्यक्ष में मित्र भाव दर्शाता रहा और दिल्ली से दूर रखने की नीति की पालना की। कभी गुजरात, कभी दक्षिण, तो कभी काबुल कंधार। दुर्गादास जी जो बादशाह की इस नीति को समझ चुके थे, सदैव अपने महाराजा के साथ छाया बनकर रहे, चूंकि उन्हें यह भय था कि औरंगजेब कभी कोई अनहोनी ना करवा दे। वीर कुंवर पृथ्वी सिंह जी महाराजा जसवंत सिंह जी व महारानी कछवाही अतिरंगदी के पुत्र थे। महारानी कछवाही अतिरंगदे बूंदी के राव राजा रतन सिंह जी की दोहिती थी। तो वीर कुंवर पृथ्वी सिंह जी बचपन से ही बहुत ही तेज व शौर्यवान थे। एक बार महाराजा जसवंत सिंह जी ने अपने पुत्र पृथ्वी सिंह जी को बादशाह औरंगजेब से मिलवाया। औरंगजेब ने जब वीर कुंवर पृथ्वी सिंह जी को देखा तो उनके 13 वर्ष की उम्र और कद काठी को देखकर वह सोचने लगा कि ये तो दूसरा जसवंत सिंह बन सकता है। इसी तरह से समय बीतता गया। एक बार की बात है, औरंगजेब बादशाह के दरबार में एक शिकारी ने एक भयानक शेर को पकड़ के लाया। शेर बहुत ही खूंखार था और उसको लाके जब पिंजरे में कैद कर दिया गया तो औरंगजेब ने हंसते हुए सब दरबारियों से बोला कि मुझे लगता है इस शेर से खतरनाक दुनिया में कोई दूसरा शेर नहीं है। इस बात पे सभी दरबारियों ने हाँ से हाँ मिलाई। औरंगजेब ने यह भी बोला कि क्या कोई ऐसा है इस दरबार में, कोई ऐसा वीर है जो इस शेर से लड़ाई कर सके। तो इस बात पर सभी दरबारियों ने अपना सिर झुका दिए और सबने बोला नहीं। महाराज जसवंत सिंह जी उस वक्त दरबार में ही मौजूद थे। जब औरंगजेब ने उनकी तरफ मुड़ के देखा कि मुझे ऐसा लगता है कि महाराजा इस तरह का शेर इस दुनिया में कोई दूसरा नहीं है, तो जसवंत सिंह जी ने इस बात के लिए उनको नकार दिया और ऐसा कहा कि मेरे पास इस शेर से भी खतरनाक शेर है। ये बात सुनकर औरंगजेब बहुत ही आग बबूला हो गया और बोला, अगर ऐसा है आपके पास इससे भी खतरनाक शेर है तो क्यों ना इन दोनों का युद्ध करवाया जाए। महाराजा जसवंत सिंह जी ने औरंगजेब की चुनौती को सहजतर स्वीकार किया, क्योंकि क्षत्रिय तो शुरू से ही अपनी शौर्य गाथाओं के लिए प्रसिद्ध हुआ करते थे। औरंगजेब ने अपने स्थान पर महाराजा जसवंत सिंह जी अपने स्थान पर अपने 13 वर्षीय पुत्र कुंवर पृथ्वी सिंह जी के साथ अपना आसन ग्रहण किए हुए थे। बादशाह औरंगजेब ने जसवंत सिंह जी से प्रश्न किया, कहाँ है आपका शेर? महाराजा जसवंत सिंह जी ने कहा, आप निश्चिंत रहे, मेरा शेर यहीं मौजूद है, आप लड़ाई शुरू करवाइए। औरंगजेब ने अपने शेर को पिंजरे में बुलवाया। वह महाराजा जसवंत सिंह जी से कहा कि आप भी अपने शेर को बुलवाइए। जसवंत सिंह जी ने अपने पुत्र 13 वर्षीय कुंवर पृथ्वी सिंह जी के कंधे पर हाथ रखा। वह कहा कि जाइए कुंवर पृथ्वी सिंह जी, इस शेर से युद्ध कीजिए। ये सुनकर औरंगजेब वहाँ पे हक्का बक्का रह गया
और कुंवर पृथ्वी सिंह जी अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए उनको प्रणाम करके उस शेर से मल्ल युद्ध करने के लिए पिंजरे में पहुंच गए। बस फिर क्या था, पिंजरे में अब एक तरफ जंगल का खूंखार शेर था और एक तरफ वीर कुंवर पृथ्वी सिंह जी थे, जो कि जिनकी उम्र मात्र 13 वर्ष थी। सोचिए 13 वर्ष की उम्र है, और बहुत पुरानी बात नहीं है कि कोई हजारों साल पुरानी बातें हों, मात्र 400 साल पुरानी बात है। 1626 के आसपास की ये बातें हैं, या उस 26 में नहीं तो उससे बात की ही बातें हैं, 1665 के आसपास की बातें हैं, क्योंकि 1652 को पृथ्वी सिंह जी का जन्म हुआ था और 13 साल के बाद ये युद्ध हुआ था। तो मात्र 1665 की बात है ये। तो सोचिए 13 साल का बच्चा युद्ध में एक शेर के सामने खड़ा है। शेर ने पृथ्वी सिंह जी की आंखों में देखा, पृथ्वी सिंह जी भी तैयार हो गए कि अब युद्ध इससे करना होगा। शेर ने हल्का सा दहाड़ा, लेकिन पृथ्वी सिंह जी की आंखें ना डरी और लगातार आंखों से शेर की आंखों में वो देखते रहे। जानवरों का पता एक चीज होती है, अगर जानवर के सामने कोई डर गया ना तो जानवर जल्दी से उसके ऊपर हमला कर सकता है। बट अगर जानवर के सामने कोई सामने वाला डर नहीं रहा है, बिल्कुल भी अगर नहीं डर रहा है, तो वो थोड़ा सा पीछे हट जाता है। तो ऐसा ही हुआ, कुंवर पृथ्वी सिंह जी जरा सा भी नहीं डरे और शेर हल्का सा पीछे हट गया। ये देख वहां पे मौजूद जितने भी सिपाही थे उन्होंने शेर को उकसाया, भाला मार मार के उकसाया। शेर ने जल्दी से झपट्टा मारा कुंवर पृथ्वी सिंह जी की तरफ। वीर कुंवर पृथ्वी सिंह जी एक तरफ से एकदम से हट गए और शेर के झपट्टे से वो बच गए, और उन्होंने अपनी तलवार म्यान से निकाल ली और शेर पे हमला करने के लिए तैयार हो गए। सोचो 13 साल का लड़का सिर्फ एक तलवार के दम पर शेर से लड़ने के लिए पिंजरे में चला गया, वो भी जंगल के खूंखार शेर से। लेकिन जैसे ही तलवार निकाली, महाराजा जसवंत सिंह जी वहीं पर जोर से बोले, पुत्र ये क्या कर रहे हो, तुम एक निहत्थे पर शस्त्र से वार करोगे, ये तो धर्म युद्ध के विरुद्ध है। ये सुन कुंवर पृथ्वी सिंह जी ने अपनी तलवार वहीं पे गाड़ दी और निहत्थे ही उस शेर की तरफ आगे बढ़े। शेर ने कुंवर पृथ्वी सिंह जी के ऊपर झपट्टा मारा और दोनों के बीच में एक मल्ल युद्ध चालू हो गया। अब आप सोच रहे होंगे, ये कई लोग इस तरह से हंस भी रहे होंगे, ये कैसे हो सकता है, लेकिन ये सच्ची घटना है। ये घटना कई बार हम लोगों को, जैसे हम लोग जब पढ़ा करते थे छोटे बचपन में, तो हमको तो किताबों में भी आया करती थी। हो सकता है ये आज भी आती हो, बट कहीं ना कहीं ये सब इतिहास से हमारे कई सारी चीजें हैं जो मिटा दी गई है। तो ये सच्ची घटना है। वो शेर से निहत्थे ही लड़ पड़े जिनकी उम्र मात्र 13 साल थी, वीर कुंवर पृथ्वी सिंह जी। थोड़ी देर तक मल्ल युद्ध चलता रहा, दोनों एक दूसरे के ऊपर झपट्टे मारते रहे। शेर ने कुंवर पृथ्वी सिंह जी के ऊपर कई सारी खरोचें कर दी, क्योंकि तुम जानते ही हो, भले ही पृथ्वी सिंह जी निहत्थे थे और शेर भी निहत्था था, शेर के पास तो खैर और क्या हथियार होंगे, बट उसके पंजे और उसकी जबड़ा खुद ही हथियार होता है। लेकिन इंसानों के पास तो ऐसे कोई पंजे भी नहीं होते और ना ही जबड़ा होता, उसके पास तो जो मानव निर्मित हथियार होते हैं वो भी उन्होंने रख दिए थे साइड में। लेकिन कुछ देर तक ये युद्ध चलता रहा। ऐसा भी नहीं हुआ कि पृथ्वी सिंह जी डर गए हो उससे, और ऐसा भी नहीं हुआ कि शेर थक गया हो। कुछ देर चलने के बाद पृथ्वी सिंह जी के दोनों हाथों में शेर क्या ऊपर वाला और नीचे वाला जबड़ा था। सब देख रहे थे, जितने भी लोग वहाँ मौजूद थे, जितने भी दरबारी वहाँ मौजूद थे, औरंगजेब बादशाह वहाँ पे मौजूद थे, और इवन वहाँ पे महाराजा जसवंत सिंह जी मौजूद थे, जिनके पुत्र वहाँ पे शेर से युद्ध कर रहे थे, 13 वर्ष के पुत्र। और ये देखते ही देखते वीर कुंवर पृथ्वी सिंह जी ने शेर को पकड़ के जोर से उसका जबड़ा खींचा और जबड़े सही से उसको फाड़ 2 हिस्सों में तोड़ दिया। समझ रहे हो तुम, मतलब ऐसे पकड़ के ऐसे खींच के तोड़ दिया जबड़े को। शेर वहीं ढेर हो गया। वीर कुंवर पृथ्वी सिंह जी शेर के लहू से लहूलुहान होकर पिंजरे से बाहर आए। सब तरफ उनकी जयघोष हो रही थी। औरंगजेब बादशाह ये देखकर हक्के बक्के रह गए थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, एक 13 साल के बच्चे ने मात्र 13 साल के बच्चे ने एक शेर को निहत्थे होकर भी उस शेर को मार दिया। शेर निहत्था नहीं, आदमी निहत्था था, फिर भी उसको मार दिया। मतलब आज के ज़माने में तो 13 साल तो बहुत दूर की बात है। बड़े बड़े जो बॉडी बिल्डर होते हैं या बड़े बड़े जो खतरनाक टाइप के युद्ध करने वाले होते हैं, आई थिंक वो भी शेर से डायरेक्टली नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ था, और ये शौर्य गाथा है पृथ्वी सिंह जी की। तो इसी तरीके से ये चीज़ होती रही। लोगों ने जब सब तरफ पृथ्वी सिंह जी की ये शौर्य गाथा सब तरफ फैलने लग गई।
अब मैं आपको आगे की कहानी बताता हूँ, आगे क्या हुआ था। आगे की कहानी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, बट फिर भी हम लोगों को पूरी चीज़ें पता होनी चाहिए। वीर कुंवर पृथ्वी सिंह जी की उम्र जब 15 साल थी तो महाराजा जसवंत सिंह जी कांधार की तरफ युद्ध करने के लिए गए थे। अब बादशाह औरंगजेब ने उनको, वीर कुंवर पृथ्वी सिंह जी को, जब वो जोधपुर की बागडोर संभाल रहे थे या मारवाड़ की बागडोर संभाल रहे थे अपने पिता की गैर मौजूदगी में, तो उनको दिल्ली में बुलाया किसी अत्यंत आवश्यक काम के लिए। दिल्ली आने पर पृथ्वी सिंह जी को औरंगजेब ने एक सिरोपाव दिया। वो सिरोपाव पहनकर जब पृथ्वी सिंह जी वापस अपने शिविर के लिए रवाना हुए तो वहाँ पहुँचने के बाद ही वो उनका स्वास्थ्य खराब हो गया और स्वास्थ्य खराब होने के 3 दिन पश्चात ही उनका निधन हो गया। ऐसा माना जाता है कि वो सिरोपाव या जो पोशाक दी गई थी वो विषैली थी और उसी से उनका देहांत हो गया था। पृथ्वी सिंह जी का निधन की बात सुनकर महाराजा जसवंत सिंह जी को बहुत ही गहरा सदमा लगा। वह कुछ समय बाद ही उनका भी निधन हो गया। मारवाड़ के लिए अत्यंत दुख की खबर थी, क्योंकि पहले पुत्र उसके बाद पिता, इस तरह से चले जाना किसी भी राज्य के लिए बहुत ही दुख भरी खबर हो सकती थी। लेकिन दुर्गादास जी ने ये चीज़ संभाली, न केवल इस विकट घड़ी में अपने राठौड़ सरदारों व राज परिवारों के सदस्यों को के टूटते मनोबल को संभाला, बल्कि आगे बढ़ने का विश्वास जगाया। स्वर्गीय महाराजा जसवंत सिंह जी की रानी जस कुंवरी जादौन, जो कि करौली के राजा छत्र सिंह जी की पुत्री थी, से महाराजा अजीत सिंह जी का जन्म हुआ था। अजीत सिंह जी की उम्र उस वक्त बहुत कम थी, तो दुर्गादास जी ने न केवल महाराजा अजीत सिंह जी का पालन पोषण किया, उन्होंने विषम संकट काल में स्वामी भक्ति का परिचय देते हुए महाराजा अजीत सिंह जी की रक्षा ही नहीं की, पर अपितु उनको मारवाड़ का राज्य पुनः दिलवाने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। तो ऐसी थी वीर गाथा, ये शौर्य गाथा वीर कुंवर पृथ्वी सिंह जी की। एक 15 साल का बालक, 13 साल की उम्र में उन्होंने युद्ध किया था शेर से। 15 साल की उम्र में 5 मई 1967 को उनका देहांत हो गया था, जो ऐसा माना जाता है कि जो विषैले सिरोपाव से हुआ था। सोचो, जो बालक सिर्फ 13 साल की उम्र में एक शेर से लड़ सकता था, वो अगर बड़ा होता, वह राजा बनता, तो उसकी धाक चारों ओर कितनी फैलती। तो ऐसी ही वीर गाथाएं बहुत सारी है राजपूत इतिहास में, क्षत्रिय इतिहास में, राजस्थान के इतिहास में। छोटी छोटी सी वीर गाथाएं हैं जो आज के ज़माने के बच्चों को पता भी नहीं होती। उनको ऐसा लगता है कि इंसान शेर से नहीं लड़ सकता था, या पहले की जो हमारी बातें बताई जाती है वो सिर्फ और सिर्फ, कई बार ऐसा होता है कि हमारे बड़े बुजुर्ग या बड़े दाता हुक्म वगैरह जो बताते हैं बातें, तो आजकल की जनरेशन के लोग जो होते हैं वो उन बातों की हंसी उड़ाते हैं कि ऐसा बोला जाता है कि इतने महान थे महाराणा प्रताप, इतने पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वी सिंह जी और महाराणा प्रताप, जितने भी अनेक प्रकार के हमारे राजा वगैरह होते थे या हमारे जो भी पूर्वज हुआ करते। तो आज की जनरेशन के लोग इन बातों को लेके कई बार सीरियस नहीं होते, या कई बार उनको एक्चुअली उनकी दिक्कत क्या है उनको पता ही नहीं है। उनके बचपन से उनको बताया ही नहीं गया कि बचपन से जिस स्कूलों में वो जाते हैं या जो भी होता है, आज की जो एजुकेशन सिस्टम है वो कहीं ना कहीं हम लोग अपने हिस्ट्री के अंदर हम लोग अधिकतर टाइम या तो हम लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ते हैं, या फिर हम लोग रशियन रिवॉल्यूशन पढ़ते हैं, या मार्क्सिज्म पढ़ते हैं। हम लोगों के खुद का जो इतिहास है, हमारा जो राजस्थान का इतिहास है, अगर हम राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो हमारे राजस्थान के इतिहास को तो कोई ना तो बुक्स में पढ़ाया जाता है। हम लोग ज़बरदस्ती में हम लोग 9th-10th क्लास के अंदर फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ रहे होते हैं, हम लोग अमेरिका कैसे आज़ाद हुआ था ये चीज़ें पढ़ रहे होते हैं। पढ़ी है, अच्छी चीज़ें हैं, ज्ञान आपको सबका होना चाहिए, लेकिन कम से कम आपको अपना इतिहास भी पता होना चाहिए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आप किस कल्चर से आते हैं, या आपका खुद का क्या कल्चर है। तो आपको अपनी संस्कृति के बारे में पता होना चाहिए, और आपके जो पूर्वज थे उन्होंने किस किस तरीके से युद्ध किए थे वो सब बातें भी आपको पता होनी चाहिए। जय माता जी की हुक्म।